एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवा और हम बात करेंगे बिहार पीसीएस प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स कैसे और कहां से पढ़ना चाहिए। मैंने पहले ही बुक लिस्ट सारी बता दी है करंट अफेयर्स कहां से कैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने कहा था आप लोगों को कि एक एक सब्जेक्ट करके साथ में पढ़ेंगे। तो साथ में पढ़ने के लिए हम बात करने जा रहे हैं कि करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन हम कैसे पढ़ेंगे और कम पढ़ करके ज्यादा स्कोर करने का तरीका क्या होगा या सही पढ़ने का तरीका क्या होगा। जैसे हम कोई भी बुक या मैगजीन खरीदते हैं तो स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स पढ़ने के बाद हमारा मन उब जाता है, क्योंकि हमने उससे पहले डेली करंट अफेयर्स पढ़ा नहीं है, तो फर्स्ट टाइम लर्न करना होता है, तो मन नहीं करता आगे पढ़ने का और हम नहीं पढ़ पाते। तो आपका सही तरीका क्या है पढ़ने का, हम उस पर बात करेंगे ताकि आप उसी तरीके से फोकस करो, काम की चीजें पढ़ो और उससे ही सिलेक्शन लेकर के जाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मैगजीन पढ़ते हो तो आप स्टार्ट से ना पढ़ करके मंथ वाइज पढ़ोगे कि लाइक अभी से अगर पढ़ना आप स्टार्ट कर रहे हो तो नवंबर के मंथ नवंबर से तो आएगा नहीं, पीछे से ही, जैसे मार्च के मंथ का पढ़ लिया, अप्रैल पढ़ा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे मंथ वाइज करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। सबसे पहली चीज जब आप स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट पेज से ना स्टार्ट करके मंथ वाइज आपको स्टार्ट करके वहां से पढ़ना है। 1 लाइन सेक्शन 1 मंथ करंट डेली, इस तरीके से आपको मंथ वाइज पढ़ करके कंप्लीट करना होगा। एंड सेकंड हम बात करें तो आपको चूज करना होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं करंट अफेयर्स के लिए, आपको उसे पढ़ना होगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का हम चूज कैसे करेंगे, चयन कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो अगेन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है और क्या नहीं है। तो इस चीजों के बारे में आप पढ़ोगे। पहला तो 1 लाइन पढ़ लेना है मंथ वाइज, एंड सेकंड की इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसे चूज करना है और उसे चूज करके पढ़ना है। जैसे अगर आप देखोगे कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो गए, जैसे जीआई टैग हो गया, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाएगा। और आपको ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाएगा कि कौन सा पर्सन है, कौन सा बिहार का फर्स्ट पर्सन हुआ है, कौन सा वर्ल्ड का है, स्पोर्ट्स, बुक्स और इंडेक्स, बहुत सारी ये चीजें आपको इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए मैंने कहा कि उसे ऑटोमेटिक आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि एक एक पार्टिकुलर टॉपिक्स में क्या क्या बता सकती हूँ, बहुत सारे कई बार होते हैं, छूट भी सकते हैं, तो आप वहां से वो देख करके कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपका कौन से प्लेस बहुत ज्यादा फेमस रहा है न्यूज में, या कौन सा पर्सन बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, उससे जनरली बीपीएससी उसी से क्वेश्चन पूछती है जो ट्रेंडिंग होता है, तो आप इससे पूछो। या फर्स्ट रहा है वो बिहार में या इंडिया में वो फर्स्ट रहा है, उसे आप पढ़ सकते हो। फोर्थ अगर हम बात करें तो आप स्कीम्स के बारे में पढ़ सकते हो, पॉलिसीज के बारे में पढ़ सकते हो, जैसे बहुत सारी योजनाएं क्या क्या आई है, गवर्नमेंट के प्लान्स क्या क्या हैं। और जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी आप पढ़ोगे और गवर्नमेंट ऑफ बिहार, दोनों के आपको पढ़ना है, स्कीम्स और प्लान्स दोनों। एंड आप 5th नंबर पे आप स्पोर्ट्स देखोगे, जैसे आईपीएल देख सकते हो, आप ओलंपिक देख सकते हो, पैरा ओलंपिक देख सकते हो आप। इनकी थीम्स भी देखना है साथ साथ कि ओलंपिक कहाँ हुआ था, उसकी थीम्स क्या थी इस बार की, इससे बिहार पीसीएस में स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड 6 नंबर पे बात करेंगे तो हम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, बिहार रैंक में कहाँ पे है, इंडिया रैंक में कहाँ पे है, बाकी सब कंट्री में इंडिया का रैंक कहाँ पे था। अगर हम स्टेट लेवल पे बात करेंगे तो बिहार के रैंक में क्या था, तो वहाँ इंडेक्स से क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में और वो काफी इफेक्टिव होते हैं, तो वहां से आप कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट समिट्स आपको याद करने होंगे, जैसे G20 का समिट्स कहाँ हुआ था, ब्रिक्स का कहाँ हुआ है और इसके थीम्स क्या थे और एम क्या है, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी करंट अफेयर्स के लिए। मतलब इंपॉर्टेंट ये नहीं कि स्टार्टिंग से आपको पढ़ना और पढ़ के कौन कौन सी नई बुक्स लॉन्च हुई है, बुक्स के ऑथर कौन कौन से हैं, वो चीजें आपको देखनी पड़ जाएगी आपको। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज आपको देखनी पड़ जाएगी कि कौन कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं, कहाँ पे हुए हैं, कब हुए हैं, किन किन देशों के बीच में हुए हैं, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा इम्पोर्टेंट न्यूज देखना पड़ेगा आपको कि इम्पोर्टेंट न्यूज में क्या रहा है, कौन से पर्सन बिहार के थे जो काफी फेमस रहे हैं और न्यूज में रहे हैं लगातार, तो ये चीजें आप देख ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स बेसिकली क्या है कि बार बार आपको रिवाइज करने की चीज है। देखो जैसे मैंने सिर्फ टॉपिक्स बताई है इतनी इतनी सी, तो वो आप जब पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है कि बस थोड़ा सा ही है, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम करंट अफेयर्स की है कि याद नहीं होता है। जैसे मैंने कह दिया इंपॉर्टेंट पर्सन याद करना है, या नोबेल प्राइज बता दिया उन्हें उन्हें मिल रहा है, या ओलंपिक की थीम क्या थी, या फिर बुक्स के बारे में, या घटनाचक्र, या फिर बता दो उसके ऑथर कौन थे, बिहार के पर्सन के बारे में, या फिर रैंकिंग के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, समिट के बारे में और उनकी थीम क्या है, ये सारी चीजें याद रख पाना मुश्किल होता है। तो याद करने का तरीका यही होगा कि अगर मंथ वाइज सबसे पहले हम जब कंप्लीट करते जाएंगे तो एक पूरा ओवरऑल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर मैं अक्टूबर के बारे में पढ़ रही हूँ तो ओलंपिक में जितने
अक्टूबर में जितनी चीजें हुई है सारी, चाहे वो कोई भी गेम हो, इंपॉर्टेंट पर्सन हो, बुक हो, ऑथर हो, सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जब सेक्शन वाइज आएंगे ना, तो वो रिवीजन का काम करेगा वहां पे। थर्ड, अगर आपको जब मंथ वाइज पढ़ने के बाद आप सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये चीज पढ़ा तो था लेकिन मैं भूल गया हूँ। तो जब आप वो चीज भूल गए हैं तो आप उसे एक ब्लैंक पेज पे लिखते चले जाओ और बार बार उसी को रिवाइज करो, क्योंकि आप वो उसे स्किप कर जा रहे हो तो आप एग्जामिनेशन हॉल में भी आप उसे स्किप कर जाओगे, तो आप उसे बार बार रिवाइज करते चलो। इस तरीके से करंट अफेयर्स की स्पीडी और एडिटोरियल दोनों आप कंप्लीट कर सकते हो। मैं तो दोनों प्रेफर करूंगी, वैसे मन है तो आप एक भी कर सकते हो। एक बुक को दिल लगा के करना है, जैसे मान लो एक स्पीडी को मैंने दिल लगा के कर लिया अच्छे से, उसके बाद जो जो कॉमन टॉपिक है दोनों का हमें याद है उसे टिक करके साइड हटो, 20% जो एक्स्ट्रा है बस हमें उसे पढ़ना है और ज्यादा नहीं पढ़ना। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो और दोनों को मिक्स करके। अगेन मैं कहूंगी फिर से स्पीडी लेकर के पेज नंबर 1 से स्टार्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रैटेजी मेंटेन करके चलते हैं और सिलेक्शन लेकर के जाते हैं। ओके, अगेन करंट अफेयर्स ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बिहार पीसीएस में करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मैं चाहती हूँ जेन्युइनली कि आप लोग का भी सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।